नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा में चुनाव हुआ डिक्लेयर। जी हां, चुनाव घोषित हो गया है और एक बार फिर से शुरू हो गई है चौधर की कुर्सी को हासिल करने की कशमकश। देखना यह है किसे मिलेगी चौधर की कुर्सी और किसकी किस्मत में नसीब होगी हार। जी हां, हरियाणा प्रदेश में पिछले कई दिनों से जिस चुनाव का इंतजार किया जा रहा था उसका आज ऐलान हो गया है। बैसाखी के पावन पवित्र त्योहार पर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व दिन हरियाणा के चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हरियाणा के इस बहुचर्चित चुनाव की घोषणा की। और इस चुनाव की घोषणा के साथ ही शुरू हो गया टिकटों को लेकर के तिकड़मबाजी, टिकटों को लेकर के जोड़ तोड़, नेताओं की हाजिरी से लेकर के मार्केटिंग और मैनेजमेंट का खेल। आज जिन जिन इलाकों में चुनाव घोषित हुआ, 7 हरियाणा के इलाके, जिनमें 3 नगर निगम पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, रेवाड़ी नगर परिषद और रोहतक का सांपला, हिसार का उकलाना और आहिरवाल का धारूहेड़ा इलाका, वहां की नगर पालिका, कुल मिलाकर के 7 जगह यह चुनाव घोषित हुआ। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हरियाणा में एक बहुत बड़ा चुनाव घोषित होने वाला है और उसकी विधिवत घोषणा हो गई है। पहले मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं कि यह जो चुनाव है, इस चुनाव को हरियाणा प्रदेश की आने वाली राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह चुनाव तय करेगा कि हरियाणा प्रदेश में भविष्य की राजनीति किस कदर आगे बढ़ेगी, कौन सी पार्टी आगामी समय में सत्ता में होगी या सत्ता के नजदीक होगी और कौन सी पार्टी विपक्ष में होगी, कौन बिल्कुल हाशिए पर चली जाएगी। आज जो चुनाव डिक्लेयर हुआ, पहले मैं आपको उसका थोड़ा विस्तार पूर्वक बता देता हूं। आज मुख्य चुनाव के अलावा कई जगहों के उपचुनाव की भी घोषणा की गई है, जो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने जो घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसमें 3 नगर निगमों यानी अंबाला, पंचकुला और सोनीपत के महापौरों और सभी वार्डों के सदस्यों के पदों यानी तमाम पार्षद और महापौर एवं नगर परिषद रेवाड़ी और 3 नगर पालिकाओं यानी सांपला रोहतक का, रेवाड़ी का धारूहेड़ा और हिसार का उकलाना के अध्यक्षों और सभी वार्डों के सदस्यों के आम चुनाव। जी हां, ये 7 जगह आम चुनाव हो रहे हैं। आम चुनाव जो 5 साल बाद होते हैं वो चुनाव हो रहे हैं और सदस्यों के 6 रिक्त पदों यानी 6 जगह उपचुनाव हो रहा है, जिनमें नगर परिषद टोहाना जो फतेहाबाद जिले में आता है के वार्ड नंबर 17, नगर परिषद झज्जर जो झज्जर जिले में है के वार्ड नंबर 13, नगर पालिका राजौंद जो कैथल जिले में है के वार्ड नंबर 11, नगर पालिका तरावड़ी जो करनाल जिले में है वार्ड नंबर 8, नगर पालिका कनीना जो महेंद्रगढ़ में आता है के वार्ड नंबर 14 और नगर पालिका साढौरा जो यमुनानगर में है के वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव का कार्यक्रम आज जारी कर दिया है। मैं पहले आपको कार्यक्रम बता देता हूं, फिर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है, हरियाणा नगर निगम चुनाव नियमावली 1994 के नियम 22 और हरियाणा नगर पालिका चुनाव नियम 1978 के नियम 20 के तहत नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चस्पा प्रकाशित करने की तिथि 15/4/2026 और उसके बाद नगर निगम और जो नगर पालिकाएं हैं नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की जो तिथि है वो 21/4 से और 25/4 तक रहेगी, यानी मंगलवार से और शनिवार तक। उसके बाद नामांकन पत्रों की जो जांच पड़ताल होगी वो 27 तारीख को सोमवार के दिन। नाम वापसी लेने की जो तिथि है वो 28/4 है। चुनाव चिन्ह भी 28/4 को बांटे जाएंगे जैसे ही नाम वापस लिए जाएंगे। उसके बाद कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है वो जो सूची है वो 28/4/2026 को फाइनल हो जाएगी और इसके बाद होगा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जो चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है, 10 मई 2026 को यह चुनाव होगा, 10 मई 2026 रविवार के दिन। और अगर कहीं उपचुनाव की कोई नौबत आती है या कहीं दोबारा रिपोल होता है तो वहां 12 मई मंगलवार को पुनः अगर कहीं भी चुनाव होता है और इसके बाद 13 मई वो तारीख होगी जिस दिन चौधर की कुर्सी का फैसला होगा, नतीजे आ जाएंगे। उस दिन पता चल जाएगा कि कौन इन इलाकों में चुनाव जीतेगा।
यानी हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा चुनाव जिस पर पूरे हरियाणा की नजरें। कारण 3 नगर निगम जो तीनों बड़े महत्वपूर्ण, अंबाला जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का घरी जिला, लेकिन यहां लोकसभा में भी अंबाला शहर में कांग्रेस का कैंडिडेट जीता हुआ है, विधानसभा में भी अंबाला शहर में कांग्रेस जीती हुई है। उस लिहाज से यहां बीजेपी के लिए कांटों भरी राह रहेंगी। और पंचकुला में यहां भी सांसद कांग्रेस का, विधायक कांग्रेस का, यहां भी कांटों भरी डगर रहेगी। सोनीपत में हुड्डा परिवार की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। सोनीपत वो नगर निगम है जो कांग्रेस इकलौता जीत पाई थी पिछले चुनाव में, लेकिन जो जीता कांग्रेस का वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चला गया, निखिल मदान, जो फिलहाल विधायक है सोनीपत से। नगर परिषद की बात कर लें, रेवाड़ी में भी बड़ी अग्नि परीक्षा है 2 बड़े राव नेताओं की, राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन अजय सिंह यादव। इसी तरह से सांपला में भी बड़ी अग्नि परीक्षा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और सांपला में अग्नि परीक्षा सतीश नांदल की भी होगी, जिनको राज्यसभा का चुनाव भी लड़ाया गया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि सतीश नांदल भी इस इलाके से कई मर्तबा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर तो उन्होंने दी, लेकिन हार गए, हर बार हार नसीब हुई। उनकी भी अग्नि परीक्षा है। इसी तरह से धारूहेड़ा की हम बात कर लें, वो भी रेवाड़ी में पड़ता है, वहां भी रेवाड़ी जिले के नेताओं की बड़ी अग्नि परीक्षा है। और उकलाना में अग्नि परीक्षा है पूर्व मंत्री अनूप धानक, बीजेपी की जिला प्रधान डॉक्टर आशा खेताड़ और पार्टी के वयोवृद्ध नेता श्रीनिवास गोयल की, और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और नरेश सेलवाल की। इन चुनाव की घोषणा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी भी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगी और उनको तमाम वार्डों और तमाम चेयरमैन के प्रत्याशी मिल पाएंगे, मेयर के प्रत्याशी मिल पाएंगे। और बीजेपी और कांग्रेस में जो टिकटों को लेकर के कशमकश होगी, कौन नेता भारी पड़ेगा, हम अगले लगातार 10 तारीख तक हर अपडेट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इन 7 चुनावों से जुड़ी हुई हर अपडेट, तमाम उपचुनावों से जुड़ी हुई हर अपडेट आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय रख सकते हैं, आपके इलाके में वो कौन सा चेहरा है जो जिताऊ है, जो जीत सकता है, जिसको मिल सकती है चौधर की कुर्सी। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके इलाके में किस नेता को फला पार्टी टिकट दे तो वो पार्टी वहां जीत सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।